अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आफिया सिद्दीकी के बारे में एक बड़ी खौफनाक किस्म की अपडेट्स हैं जो मैंने आज वीडियो देखी है उनके वकील की, और वो मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत दर्दनाक है। आज मेरी कैफियत उसको सुनने के बाद से लेकर अब तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हम बहसीयत पाकिस्तानी दुनिया में हैं भी या नहीं, या हमारा शुमार इंसानों में होता भी है या नहीं। पहले मैं आपको सुना देता हूं हुआ क्या है, उसके बाद आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। उनके वकील ने कहा कि एक अमरीकी होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं जो हमारे जेल के निज़ाम ने आफिया के साथ किया। मैंने आफिया के साथ होने वाली बदसलूकी की रिपोर्ट भी जमा करवाई है। जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से काबिल बयान नहीं है। आफिया ने मुझे तफसील से बताया कि उसके साथ किस तरह से ज्यादती हुई। आफिया को जो शिकायत हैं वो सारी ही तशवीशनाक हैं और सब सच हैं। इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 खवातीन कैद हैं। उन 10,250 खवातीन में से जिसके साथ सबसे ज्यादा बुरा सलूक किया गया वो आफिया सिद्दीकी है। इसमें कोई शक नहीं कि FMC कारसवेल में आफिया की इस्मत दरी की गई। जेल के मुहाफ़िज़ों की जानिब से कम अज़ कम 2 बार और दूसरे कैदियों की जानिब से अनगिनत बार ज्यादती की गई, ये उनके वकील का कहना है। एंकर ने उनसे पूछा क्या पाकिस्तानी हुकूमत को मालूम था कि उनके साथ 2 बार ज्यादती हुई। उसने जवाब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बता चुका हूं और मजीद मालूमात भी दूंगा। वो उसकी हुकूमत है, आफिया की हिफाजत करना उसका फर्ज है। मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं और मैं एक अमरीकी हूं। आफिया के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन आखिरकार ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया को वापस नहीं ले जा सकी। जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं उसके मुताबिक ये सिर्फ आफिया की मदद के लिए जो वसाइल और इक़दामात उठाने चाहिए थे उसमें बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आफिया का मामला इतना पेचीदा भी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका के साथ आफिया के मामले को तरजीह बनाना होगा। आप सुन रहे हैं, आपने शायद आफिया को हमने भुला दिया हुआ है। हमें याद भी नहीं रहा कि आफिया नाम की एक वो बेटी जिसके नाम के ऊपर वोट मांगते रहे हम, जिसके नाम पर हम सब ने हर बार वादा किया, सारी दीनी जमायतों ने भी वादा किया, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर तमाम लोगों ने आफिया के नाम पर वोट लिए, लेकिन आफिया आज भी अमेरिका में जेल में कैद हैं। उनके ऊपर मामला जो भी है, एक बात तो समझ में आ गई, वकील के मुताबिक उसने कहा कि ये इतना पेचीदा मामला नहीं है। यानी 10,250 खवातीन कैद हैं अमेरिका की जेलों में, और वहाँ पर अगर एक पाकिस्तानी कैद है और उसका वकील भी ये कहता है कि उसका मामला इतना पेचीदा नहीं है, यानी ये मामले की खलासी हो सकती है। सिर्फ उसने बताया कि अमेरिका के साथ बात करना होगी, पाकिस्तान को डायरेक्ट फेस टू फेस जाकर बोलना होगा, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने होंगे, फिर वो ये मामला सही हो सकता है। उनकी बहन आजकल उनसे मिलने गई हुई हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। उन्होंने मिलने की कोशिश की तो जब वो अंदर दाखिल हुई बकौल उनके, तो सामने ग्लास था, शीशे का एक दीवार थी, उसके उस पार आफिया थी और इस पार उनकी बहन थी। मिलना चाहा लेकिन गार्ड्स ने कहा कि हमारे पास चाबी खो गई है। वही गार्ड्स गालिबन जिनके बारे में अभी भी मैंने आपको बताया कि 2 बार मुबैना तौर पर गार्ड्स ने उनके साथ ज्यादती की है। ये आफिया सिद्दीकी, इस कौम की बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। हम आज तक ये समझते रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर बहुत कुछ कर रही है, लेकिन देखने में यही समझ में आ रहा है कि आज तक गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आज तक आफिया के बारे में किसी ने अमेरिका से बात नहीं की है। इससे पहले की हुकूमतें क्या, 3.5 साल की इमरान खान साहब की हुकूमत क्या, आज हम खुद जो ऑलरेडी अपने आप को ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, इनसे तो हम तवक्को ही नहीं कर सकते कि ये कोई सवाल करें। हाँ, ये ज़रूर है कि काकड़ साहब की अभी एक वीडियो, आज के जो वज़ीर आज़म हमारे निगरान वज़ीर आज़म, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें सवाल किया जा रहा है कि आपके जो PM हाउस है, जो आपको वज़ीर आज़म का घर मिला हुआ है, उसमें आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। तो उसका जवाब काकड़ साहब ने दिया कि माई फेवरेट प्लेस इज़ माई बेडरूम। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम सिर्फ अपने बिस्तर पर ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, माशरे में, दुनिया में हमें कहीं नहीं देखा जा रहा, और इसका जवाब ये हमारी कौम की बेटी के साथ होने वाला सलूक है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि उस जेल में कैद जो दूसरे कैदी भी
ہماری بیٹی کی عصمت دری کرتے رہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس کے نام پر ووٹ لیتے رہے، دیتے رہے، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھ سے کچھ اور مزید بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔